सोच कर देखिए, अगर आपके पास इकट्ठे एक साथ अगर 10 लाख या 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए इस तरह करके अमाउंट, अगर मोटा रकम अगर आपके पास आ जाता है, तो आपके पास ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और रातों रात आपको 70,000 80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो आप मुझे बताइए। मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर 2-3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, 3% 3.5%, बट इतनी जल्दी नहीं मिलेगा कि रातों रात में मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बट उसी तरीके से अगर हम करेंट अकाउंट की बात करें तो करेंट अकाउंट में तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो। समझ रहे कि नहीं? तो वहाँ से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे ही ऑप्शन के बारे में, यानी ओवरनाइट फंड के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद आपको पता होगा कि ओवरनाइट फंड क्या होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओवरनाइट फंड क्या होते हैं, इसमें किन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, कौन सी मतलब एएमसीज हैं जिनके पास ओवरनाइट फंड्स अवेलेबल हैं आज के डेट में, और दूसरी बात किस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, इंटरेस्टिंग लगे कंटेंट तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा फ्यूचर में इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओवरनाइट फंड होते क्या हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से फंड्स होते हैं ना, उसी तरीके से ये भी एक म्यूचुअल फंड का फंड ही है, बट ये डेट फंड होते हैं, डेट कैटेगरी के फंड होते हैं। समझ रहे कि नहीं? ये ऐसे डेट फंड में मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर मेच्योरिटी सिर्फ 24 घंटे की होती है। मतलब ये कह लीजिए आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, कल होकर जाकर वो उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, कल चाहे तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं इतने ही देर में। मतलब सुबह शाम को आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, सुबह को निकाल लीजिए। समझ रहे कि नहीं? इतने ही देर में आपको फ़ायदा भी हो जाता है। अब सोच कर देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि ओवरनाइट फंड में जो हम और आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो पैसे फंड मैनेजर ऐसी जगह पे निवेश करता है जहां पर उसको कल के डेट में मेच्योर हो जाना है। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, कुछ कंपनी ऐसी होती है ना जिनको एक दिन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। थोड़ा इसको और भी हमारी ज़िंदगी में जो रियल लाइफ में होता रहता है, ज़रा हम इस तरह के एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान कर चलिए एक हमारा कोई दोस्त है या आपका कोई दोस्त है जिसे पैसे की ज़रूरत है। उसने कहा कि भाई हमें 20,000 रुपया दो, कल तुम्हें हम 20,000 रुपये 2,000 रुपया ज़्यादा करके लौटाएंगे, मतलब 22,000 रुपये हम आपको वापस कर देंगे। समझ रहे कि नहीं? आपने उसे पैसे दे दिया, कल के डेट में वो आपको पैसे देगा, 2,000 रुपया बढ़ा कर देगा। ये 2,000 रुपया प्रॉफिट का होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। किसी कंपनी को एक दिन के लिए पैसे की ज़रूरत है तो भाई इस फंड मैनेजर के पास आता है, या इस तरह के जो भी फंड्स हैं, एएमसीज हैं, उनके पास आता है और कहता है कि भाई मुझे एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए सॉरी, पैसे की ज़रूरत है कि आप मुझे पैसे दे दो। तो फिर वो पेपर वगैरह दे देता है और कंपनी अपना पेपर वगैरह कुछ देता है और उसके बदले उसे पैसे मिल जाते हैं। फिर कंपनी इंटरेस्ट के साथ एएमसी को पैसे वापस कर देता है, फिर एएमसी हमें पैसे वापस कर देता है। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कहीं से अगर आपको 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपये आ जाता है तो आप उसको एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 2 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आराम से आपको 30-40 हज़ार 50 हज़ार का आपको प्रॉफिट हो जाना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं कि इसमें निवेश किसको करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग जो करेंट अकाउंट में अपने पैसे को रखे हुए हैं, और करेंट अकाउंट में कौन अपने पैसे को रखते हैं, जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है, कुछ सेटअप होता है। तो 10 लाख 5 लाख 2 लाख 4 लाख रुपये जो करेंट अकाउंट में एक दिन 2 दिन 4 दिन के लिए रख देते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ओवरनाइट फंड, कि वो अपने पैसे को ओवरनाइट फंड में रख देंगे। वहाँ से उनको कुछ इंटरेस्ट मतलब कमाई भी हो जाएगी और पैसे के पैसे सेफ भी रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात की जाए ना तो ये डेट फंड है, समझ रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात कि यहाँ पर मैच्योरिटी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, मतलब एक दिन के लिए होता है, मतलब एक दिन के बाद वो मैच्योर हो जाता है। तो मार्केट कहाँ क्या कर रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में कितनी वैलेटिलिटी है, हाई है लो है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट को बिगड़ने में भी कम से कम टाइम लगता है। बट ऐसे भी डेट फंड में है तो डेट फंड में मार्केट से कुछ लेना देना
होता नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं। दूसरी बात, वो लोग भी ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिन्हें किसी दूसरे फंड में एसटीपी करना है। मानकर चलिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप लमसम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एसटीपी करके उसमें निवेश कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, एसआईपी और एसटीपी के जरिए। तो एसटीपी आपको करना है तो आप क्या कीजिए, निपॉन इंडिया का जो ओवरनाइट फंड है ना, निपॉन इंडिया का भी ओवरनाइट फंड है, जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप जाकर चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो निपॉन इंडिया के ओवरनाइट फंड में पहले आप अपने पैसे को डाल दीजिए, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहेगा और वहाँ से आप अपने पैसे को निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप ओवरनाइट फंड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग इमरजेंसी फंड वगैरह रखते हैं तो लिक्विड फंड वगैरह में डालते हैं, तो आप लिक्विड फंड में डालिए, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओवरनाइट फंड भी कोई ख़राब नहीं है, सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं उससे तो कई हज़ार गुना बेहतर मैं समझता हूँ ओवरनाइट फंड को। बहुत सारे लोग घर के पेटी में ही रख देते हैं, तो मेरे ख्याल से इन सारी जगहों पर रखने से बेहतर है कि ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पाई जाती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि लिक्विड फंड को ही ओवरनाइट फंड कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरनाइट फंड कुछ और है, लिक्विड फंड कुछ और है, समझ रहे कि नहीं, यहाँ पर दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ, गलतफहमी इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा पाई जाती है, मतलब ओवरनाइट फंड में। अब ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का ख्याल आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको उस ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका फंड साइज ज़्यादा बड़ा हो, समझ रहे कि नहीं। इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि वहाँ पर आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, आपको ये देखना चाहिए कि जिस ओवरनाइट फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ वो फंड कितना पुराना है। तीसरी बात ये कि उसका पहला रिकॉर्ड किस तरीके से है, मतलब पास्ट रिटर्न उसने किस तरीके का दिया है, उस हिसाब किताब से आपको देखना चाहिए, मतलब उसका पास्ट रिटर्न भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि ये किस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके पैसे फंड मैनेजर किस तरह के बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। बॉन्ड्स बहुत तरीके के होते हैं, अगर मैं गिनाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि किस तरह के फंड्स में, मतलब किस तरह के बॉन्ड्स में निवेश किए जा रहे हैं। इतनी सारी बातें हो गई है, अब ज़रा ये भी जान लेते हैं कि किस किस एएमसी ने ओवरनाइट फंड लॉन्च करके रखा हुआ है। देखिए डीएसपी है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, ये सब का ओवरनाइट फंड आपको मिल जाएगा। यूटीआई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एएमसीज हैं जिसके ओवरनाइट फंड आपको मिल जाएंगे। आप जाकर सर्च कर सकते हैं जिस भी एप्लीकेशन का आप यूज़ करते हो। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो ओवरनाइट फंड का बहुत सारा चीज़ मैंने देख दाख किया है, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मुझे देखना पड़ता है, तो मैं ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ करता हूं। आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ करके आप ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। ऐसा मुझे लगता है कि भाई आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एंजल वन हो, अपस्टॉक्स हो, ग्रो हो, इसके अलावा जो भी हो, जो भी ब्रोकर वाले एप्लीकेशन हो, मतलब उस पर आप अकाउंट क्रिएट करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ग्रो कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, ये मेरे लिए यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए मैंने इसका नाम लिया है। अब एक बहुत ही ज़रूरी एंड इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि भाई इसमें टैक्सेशन का क्या मैटर रहेगा, टैक्स कैसे लगेगा। तो देखिए, अगर आपने किसी भी ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसको 3 साल के अंदर अंदर या 3 साल तक के अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपको STCG के अनुसार आपके टैक्स स्लैब के तहत टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप उसे 36 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखते हैं और इंडेक्सेशन का भी लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आमतौर पर जो म्यूचुअल फंड में LTCG STCG टैक्स जो लागू होते हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर या 12 महीने तक अगर आपने पैसे को किसी फंड से रिडीम कर लिया तो आपको STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। बट यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है 36 महीने, इस बात को याद रखिएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है 36 महीने से ज़्यादा। अब चलते चलते मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा। अगर आप मन बना रहे हैं कि भाई मुझे ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो याद रखिएगा कि आप 1 वीक मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। मैं कहूँगा कि बेस्ट रिटर्न्स के लिए आपको 1 डे 2 डे के लिए, लास्ट 3 डेज़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मैं शायद आपको कुछ हद तक समझा पाया हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके के वीडियो देखना पसंद करते हैं। और इसी तरह फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप अपने बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।